हाय गाइस, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक ऑथर और एक बिजनेस कोच हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था क्लाउड किचन पे, जिसको बहुत ज़्यादा आप लोग ने प्यार और सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं देखा है तो प्लीज़ आई पे क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। नाउ ये वीडियो उसी के आगे का कंटिन्यूशन पार्ट में बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कि जो लोग एस्पायर कर रहे हैं क्लाउड किचन बनाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए, वो किस डायरेक्शन में सोचना शुरू करें। इस वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आखिरी तक देखना। और आखिरी में 2 गिफ्ट हैं इस बार, और यूनिक गिफ्ट हैं आपके लिए। कोई भी जब आपके पास आता है सबसे पहली बार कुछ खरीदने, तो सबसे बड़ा उसका रिस्क क्या होता है? व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क ही इज टेकिंग? ओवरऑल अगर देखें तो टाइम एंड मनी, दीज आर द टू रिस्क। सबसे बड़ा खतरा एक एफर्ट का भी होता है, बट टाइम और मनी सबसे बड़ा खतरा है। सो नाउ अभी के लिए हम समझते हैं टाइम और मनी लूज करने का उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है। क्या हो अगर हम टाइम और मनी रीयूज करने का उसका रिस्क कम कर दें? क्या वो खरीदेगा हमसे? चांसेस ग्रो करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई फनल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? फनल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शुरुआत में, हो सकता है आपने फनल पहले सुना हो, समझा हो, देखा हो, जानते भी हो, लेकिन आज सुनना, ये हम क्लाउड किचन के ओरिएंटेशन से, आई एम सॉरी, ये हम क्लाउड किचन ओरिएंटेशन से बात कर रहे हैं। सो इनिशियल ऑफरिंग जो हमें ऐसा देनी है सामने वाले को ज्वाइन करने के लिए कि नो ब्रेनर हो, सोचने की जरूरत ही ना पड़े, यार इसमें क्या दिमाग लगाना है, लेट्स गो फॉर इट। इतना ज्यादा क्रेजी ऑफर बनाकर देना, और हो सकता है इसके लिए कुछ जेब से भी पैसे लग जाए। बट दिक्कत क्या होती है, वही याद है ना, स्कूल का और फ्लैट का जो डिफरेंस था। आप स्कूल वाले की तरह नहीं, फ्लैट वाले की तरह सोच रहे हो। एक बार जो कस्टमर आपका बन गया वो बार बार खाने वाला है। एक बार जिसने फ्लैट खरीद लिया, लाइफ में लोग कितने बार, कितने ज्यादा, कितने लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल फ्लैट खरीदते हैं? बहुत कम। मैक्सिमम लोग एक बार भी नहीं खरीद पाते। कुछ लोग होते हैं जो एक बार खरीदते हैं, और बहुत कम परसेंटेज होते हैं जो मल्टीपल फ्लैट खरीदते हैं। बट खाना आदमी कितनी बार खरीदता है? स्कूल में फीस वो हर साल भरता है। सो दिस इज अ रिकरिंग बिजनेस। उसको उस सोच से सोचने के लिए कह रहा हूं। ओके, नाउ आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसमें डेटा कलेक्शन। याद है ना, 1900s का दौर था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर आईटी रेवोल्यूशन आया, आज है डेटा रेवोल्यूशन। जिसके पास डेटा है वही किंग है। सो आपका गोल है डेटा, और कितना ज्यादा डेटा हो सकता है किसी के बारे में। ओके, क्योंकि एक बार डेटा आ गया तो आप उसको बाय अगेन करने पे कन्विंस कर सकते हो, ऑफर करके, कुछ अट्रैक्ट करके। बट उसको आप पे ज्यादा ट्रस्ट है, और ट्रस्ट में गाइस 7 टाइम कम कॉस्ट आती है एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को वापस कस्टमर बनाने में, रेदर देन कि आप फ्रेश कस्टमर को ढूंढने जाएंगे। गाइस अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हो ना, 7 टाइम कम कॉस्ट में आपको रिटर्निंग कस्टमर मिल सकता है, बशर्ते ऑफ कोर्स क्वालिटी एंड टेस्ट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी बॉय, हेल्थ, हाइजीन, ये सब मैटर करता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट द कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। 7 टाइम्स कम कॉस्ट लगती है, एंड धीरे धीरे आप उसको सिर्फ वहीं पे नहीं, सेम ऑर्डर रिपीट करने पे नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर की तरफ भी ले जा सकते हो। जो ऐसी चीज आपका प्रॉफिट बढ़ा दे, या फिर आपका सर्टेनिटी बढ़ा दे, या फिर आपका एडवांस बढ़ा दे, कैश फ्लो बढ़ा दे, आपके हाथ में पैसा रखने रह जाए। ऑलराइट, नाउ एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। ओके, सो आई हैव अ सॉफ्टवेयर कंपनी। उसमें हम पहले क्या कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो पहले हमारा केस था वो क्या था? पहले हम एड चलाते थे, एड से उसको डेमो दिखाते थे, जो भी लीड आती थी उसको डेमो दिखाते थे, उसको पसंद आए नहीं आए उसके हिसाब से हम उसको लाइफ टाइम ऑफर करते थे। सर एक बार की कॉस्ट है, 2 छुट्टी करो। नाउ एड की पर लीड कॉस्ट हमको 10,000 आने लगी, लेकिन जब सॉफ्टवेयर हम बेच रहे थे वो सॉफ्टवेयर ही 15,000 से 20,000 से स्टार्ट होता था, 15 से 20,000 के आसपास स्टार्ट होता था। अब 10,000 रुपए एक एड चलाने की कॉस्ट है, और 15 से 20,000 रुपए उसका यू नो लाइफ टाइम की कॉस्ट है जो उससे हम कमाने वाले हैं। तो कभी भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते थे क्या? नहीं, इसीलिए लॉस में थे। 30 लाख रुपीज, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड माई स्टोरी, 30 लाख रुपीज का लोन हो चुका था, 70 लाख रुपए का लॉस हो चुका था, यही अपॉर्चुनिटीज मिस करके। ऑलराइट, नाउ अब हम क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। हम पहले ऐड चलाते हैं। ऑलराइट, ऐड चलाने के बाद उसको हम डेमो देते हैं, अभी भी देते हैं, या फिर फ्री ट्रायल का ऑप्शन देते हैं, ट्राई करके देखो सर, ट्राई करो। एंड देन हम उसको मंथली सब्सक्रिप्शन में ले जाते हैं कि सर महीने का बस इतना सा चार्ज देना है आपको, क्योंकि एक बार उसने ट्रायल किया, एक बार वो मंथली सब्सक्रिप्शन पे आया, उसका पूरा डेटा चढ़ जाता है हमारे सॉफ्टवेयर पे। कितना हार्ड होगा उसको वो डेटा फिर से किसी और सॉफ्टवेयर पे चढ़ाना, बहुत मुश्किल होता है।
क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, ERP सॉल्यूशन। सो मंथली सब्सक्रिप्शन देने के बाद देन वी गो इनटू ईयरली। अब सर आप यूज तो कर ही रहे हो, महीने का इतना 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 भर रहे हो, उससे अच्छा ईयरली ले लो, एक साथ ले लो, छुट्टी करो, या फिर 5 साल का ले लो, 10 साल के ले लो, उसको हमने लाइफ टाइम नाम दे दिया। कंडीशन अप्लाइड है, साफ बोलते हैं कि लाइफ टाइम मतलब सर 10 साल है इसमें। जहां लाइफ टाइम में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो उसमें नहीं बोलते, बट मोस्टली चीजों में जब अप्लाई होती है तो हम बोलते हैं। एंड फिर होता क्या है, यही कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंचाइज में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर सेल करने में हमारी मदद करने लगते हैं और उससे उनको इनकम आना शुरू हो जाती है। क्योंकि सोचो ना, एक ऑलरेडी रिटेलर, एक ऑलरेडी ERP यूज करने वाला बंदा अगर किसी और को बोले, रिटेलर शॉप्स के लिए हम लोग ERP देते हैं, है ना। सो ERP यूज करने वाला बंदा, रिटेल शॉप वाला, जूते वाला, कपड़े वाला, कोई दूसरे के जूते और कपड़े वाले को रिकमेंड करेगा तो चांसेस ज्यादा है, राइट। तो एक बंदा जिसको एक्वायर करने में हमारी कॉस्ट यहाँ पे 10,000 लग रही थी, यहाँ भी 10,000 है, लेकिन बाय द एंड वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बिजनेस देकर जाता है। शुरुआत उसकी वही 10,000 रुपए की इनकम से होती है, लेकिन उससे हम 10 लाख रुपए तक का बिजनेस कर पाते हैं। नाउ इससे रिलेटेड आई हैव क्रिएटेड दिस सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फनल। ठीक है, ये मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी का फनल है। जस्ट लिसन टू दिस। हमने ऐड चलाया, ऐड सामने वाले ने देखा, उसको नहीं पता हमारी कौन सी कंपनी, क्या प्रोडक्ट, कौन सा क्लाइंटेल, राइट, नहीं पता उसको। तो क्या होता है, टाइम और मनी का रिस्क उसका ज्यादा होता है। टाइम और मनी वो हमको कम से कम देना चाहता है, कम टाइम कम मनी। जब हम उसको डेमो देते हैं या फ्री ट्रायल देते हैं, क्या उसका मनी का रिस्क कम हो गया? यस। क्या उसका टाइम का रिस्क कम हो गया? क्योंकि डेमो है, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में खत्म। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ट्रस्ट और वैल्यू भी कम थी। अभी सिर्फ डेमो दिया, आप चला नहीं पाओगे सॉफ्टवेयर। फिर सब्सक्रिप्शन देते हैं, और इन्हीं लोगों को फिर ईयरली प्लान देते हैं, लाइफ टाइम प्लान देते हैं, और इन्हीं को फिर फ्रेंचाइज का भी ऑफर देते हैं कि आप हमारे पार्टनर बन सकते हो, आप भी हमारी हेल्प करो, टेक आवर फ्रेंचाइज। अब यहां तक आते आते टाइम ज्यादा खर्च कर सकता है वो, यस, क्योंकि घंटों घंटों लगते हैं। अब तो कितने घंटे उसने हमारे साथ स्पेंड कर दिए। मनी ज्यादा खर्च कर सकता है, यस, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट बढ़ गया और वैल्यू भी बढ़ गई। ऑलराइट, सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ फनल। ऑलराइट, मैंने अपना कंपनी का सॉफ्टवेयर कंपनी का फनल दिखाया। नाउ बात करते हैं, ऐसा ही कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी अप्लाई किया, तो लेट मी शो यू दैट। ऑलराइट, एग्रीगेटर्स पे बात करते हैं। सो हम सब जानते हैं अभी एग्रीगेटर्स की सिचुएशन कुछ ऐसी है ना। थैनोस की तरह वो आपसे कमीशन निकाल लेता है और डाल लेता है, स्विगी हो चाहे जोमेटो। राइट, सो नाउ स्टूडेंट के एग्जांपल बताता हूँ, एंड दिस इज समथिंग शलभ जी डिड, ओके। एंड मैंने उनसे काफी डिटेल में बात की, क्या किया उनके लिए, क्या काम किया, जो काम किया वही शेयर कर रहा हूँ आपसे। सो उन्होंने क्या किया, स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर आ ही रहे थे, ऑर्डर आए, ऑर्डर आने के बाद उन्हीं ऑर्डर के साथ पैम्फलेट रखना शुरू कर दिया। उन ऑर्डर्स पे जोमेटो में ऑप्शन होता है उनको कॉल करने का, कॉल करना शुरू कर दिया। कॉल करने के बाद उनसे बोला कि सर आप रिव्यू अगर इसको करेंगे जोमेटो पे और उसका फोटो खींच के हमें भेजेंगे, तो अगले ऑर्डर पे आपको बिरयानी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। 200 रुपए की बिरयानी फ्री मिलेगी। प्राइस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना परसीव वैल्यू बहुत हाई होती है ना। आप जैसे नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक दोगे तो उसको भी पता है 20 रुपए 50 रुपए की होगी। बिरयानी 150 की भी आती है, 100 की भी आती है, 250 की भी आती है, तो 200 रुपए की बिरयानी आपको फ्री मिल रही है। कितने पे? 299 का ऑर्डर करना है, डायरेक्ट ऑर्डर करना है, और 30 से 50 रुपए आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा आपका एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, अगेन डिलीवरी चार्जेस को लेकर अगर कोई बहुत ज्यादा नहीं बियर करना चाह रहा है, उसका कम ही डिलीवरी चार्ज रखो, और फूड कॉस्ट में आप इन्वॉल्व कर सकते हो प्राइसिंग बढ़ा के। ओके, नाउ इससे हुआ क्या, ही गॉट लॉट ऑफ डायरेक्ट लीड्स, उनके पास डायरेक्ट ऑर्डर आने लग गए। अब ये जोमेटो के क्लाइंट नहीं रह गए, ये इनके क्लाइंट हो गए, ये इनके पास लीड हो गई, क्योंकि इन्हीं डायरेक्ट ऑर्डर्स को और लीड्स को फिर इन्होंने व्हाट्सएप किया, कॉल किया, और बाद में ऐप लॉन्च करके ऐप पे भी पिंग करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। और फिर एंड देन पहले तो उनको ऑफर भेज दिया, जो भी उनको ऑफर किया था, और ऑफर के साथ ही जैसे फ्री बिरयानी बोली। अब आप कहोगे फ्री बिरयानी सर कैसे देंगे? फ्री बिरयानी कैसे दे सकते हैं उसको समझना। इन्होंने कहा सर जोमेटो और स्विगी को जो हमें देना पड़ता है कमीशन, जो हमसे वो जबरदस्ती डिस्काउंट मंगवाते हैं, और इन सब कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करें तो हमारी फूड कॉस्ट उतनी ही आती है बिरयानी की, लेकिन परसीव वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो एक होती है परसीव वैल्यू, एक होती है एक्चुअल वैल्यू, तो फूड कॉस्ट बहुत कम आती है। नाउ सेंड उनको जो भी आपने ऑफर किया है, जो आप बिरयानी कर सकते हो, आप ऐसा जो भी आपको रखना है फ्री ऑफर आपने ऑफर किया। शलभ जी ने क्या किया पहले मैं वो बता देता हूं। तो उन्होंने यही चीज ऑफर की थी, उसके बाद उनको ऑफर किया
कि सर अब आप वॉलेट ले सकते हो हमारा। वॉलेट क्या मतलब, सर आप 500 रुपए हमको दे दो, आप 600 रुपए का खाना हमसे मंगवा सकते हो। क्या? तो 500 रुपए का आप हमको पेमेंट करते हो तो 600 रुपए तक का आपको वैलिड रहेगा, आप 600 रुपए तक का करवा सकते हो। ऐसे ही 1000 का 1200 हो सकता है, या इस तरीके से बढ़ सकता है वो। ओके, या 1000 का लाइक 12, 12.5 या 1300 हो सकता है, उसी रेशियो में वो ग्रो करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप सब्सक्रिप्शन दे सकते हो जिसमें टिफिन सिस्टम मैंने बताया था, राइट? जैसे टिफिन वाले करते हैं कि रोज आप मंगवाओ, आप रेगुलर कस्टमर हो, आपको खाना भी अच्छा लगता है हमारा, डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि पहले तो उसने जोमेटो से मंगवाया, फिर उसने डायरेक्ट ऑर्डर किया, तो 2 बार तो यही हो गया, तो वो आपका काइंड ऑफ रेगुलर कस्टमर बनने की फिराक में है, उसको अच्छा लग रहा है तभी वो मंगवा रहा है। अब चांसेस है आप सब्सक्रिप्शन के लिए भी बोलोगे तो मान जाए, बट सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑनेस्टली थोड़ा सा बोरिंग है मेरी राय में। बोरिंग क्यों है? क्योंकि रोज रोज कौन एक ही खाना खाए, हम इसीलिए टिफिन नहीं लगाते। याद करो अपने कॉलेज के दिन, किसी को मेस का खाना नहीं पसंद था, नो मैटर कितनी अच्छी क्वालिटी देते, क्योंकि बोरिंग था, रोज वही घिसा पिटा घुमा फिरा के वही खिला रहे थे। सबको चाहिए एडवेंचर, सबको चाहिए कुछ डिफरेंट हो, और इसीलिए मैंने प्रपोज किया था हाइब्रिड मॉडल। राइट ना, इसको पहले मैंने सब्सक्रिप्शन में बताया था, मैं हाइब्रिड में अलग से कैटेगरी करके बता रहा हूँ, और ये लिंक पे आप जाकर देख सकते हो। ऑलरेडी एक कंपनी है जो इस मॉडल को बड़े अच्छे से अप्लाई कर रही है, उसको केस स्टडी करो, abhi.coach/subs मॉडल, सब्सक्रिप्शन मॉडल के subs मॉडल। नाउ क्विकली मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ व्हाट इज दिस अबाउट। ऑलराइट, सो ये मसाला बॉक्स करके एक ब्रांड है, इनका ये सब्सक्रिप्शन का मॉडल है, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूं कि इनका ये जो मॉडल है ये आपको फॉलो करना है। दिस इज लाइक ब्रिलियंट, और इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। इन्होंने काफी चीजें गलत भी कर रखी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ अच्छे पे फोकस करना है। अच्छा क्या किया, लेट्स कॉपी दैट, है ना। इनमें नहीं पढ़ेंगे कि इनका क्या केस स्टडी है, इनका क्या टर्नओवर है, उसमें नहीं जा रहे, जस्ट फोकस कर रहे हैं जो अच्छी चीजें हैं। अब इन्होंने क्या कर रखा है, मिनी कॉम्बो मील बना रखा है, वेज नॉन वेज का ऑप्शन है। आप नॉनवेज चूज करते हो तो नॉनवेज ही आएगा, वेज करते हो तो वेज ही आएगा, सिंपल है। लंच डिनर में आप चूज कर सकते हो आपको क्या मंगाना है, लंच के टाइम पे लंच आएगा, डिनर के टाइम पे डिनर आएगा। सुबह का लंच डिलीवरी टाइमिंग भी लिखा है, 12 से 2 के बीच में कभी भी आ जाएगा, 7 से 9 के बीच में कभी भी आ जाएगा डिनर, ठीक है। तो टाइमिंग भी दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 7 ही बजे क्यों नहीं आया, 9 बजे क्यों नहीं आया, टाइम रेंज दे रखी है, उसी बीच में भेजेंगे। मिनी कॉम्बो नॉर्थ इंडियन का है, 5 मील 10 दिन का ड्यूरेशन, तो 10 दिन में आप 5 मील कभी भी मंगा सकते हो। तो जैसे ही सब्सक्राइब करता हूं वो पूछ लेता है कब 5 मील मंगवाओगे, और बाद में चेंज करने का ऑप्शन भी देता है। तो जिस दिन जिसका मील जाना होता है, रोज की रोज अपडेट हो जाती है शीट कि ओके आज इतने लोगों का मील जाना है। एक दिन पहले आपको चेंज करना जरूरी है, उसी दिन नहीं चेंज कर सकते। तो पहले ही उन्होंने आपसे मील आगे का शेड्यूल पूछ लिया, कब मंगवाना चाहते हो ये 5 मील, 10 दिन की वैलिडिटी, आज खरीदोगे तो अगले 10 दिन में कभी भी 5 मील मंगवा सकते हो। तो आप देख रहे हो कैसे ये वॉलेट का काम भी कर रहा है, लेकिन वहीं पे सब्सक्रिप्शन का काम भी कर रहा है, दोनों का हाइब्रिड है या सेम। इसी तरह क्लासिक कॉम्बो का कर दिया है, वेज नॉन वेज। अब इसमें भी बोर हो सकता है आदमी, रोज वेज खाएं रोज नॉन वेज खाएं, तो वेज और नॉन वेज का कॉम्बो दे दिया तो इसमें बता दिया 3 बार वेज भेजेंगे, 2 बार नॉन वेज भेजेंगे, प्राइस सेम है, नॉन वेज वाला प्राइस में नहीं चेंज किया है, इफ यू कैन सी दैट। बट 3 बार वेज आएगा, 2 बार नॉन वेज आएगा, तो आपको कुछ चेंज होता रहेगा। इसी तरह लंच डिनर है, और साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन। ऐसे ही इन्होंने एक और कॉम्बो बना दिया है। अच्छा, कॉम्बो में क्या दिया, अब देखो यही सब गलतियां है ना, अब मैं क्या बताऊं, इनको छोड़ो, है ना, ये मेरे स्टूडेंट नहीं है बाय द वे इनको छोड़ो, आपको सही करना है। अब जैसे नॉन वेज वेज में दे क्या रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ हल्का सा, अब क्या समझ में आ रहा है, ये दिख भी नहीं रहा है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। क्या दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए ना, राइस है या ब्रेड है, सब्जी है, वेज है, नॉन वेज है, ग्रेवी के साथ है, दाल सलाद कर्ड रायता पिकल, है ना, तो ये ऐसा क्लियर होना चाहिए। नाउ सिमिलरली डीलक्स कॉम्बो बना दिया, थोड़ा अलग करके, इसका प्राइस थोड़ा महंगा कर दिया। नॉनवेज ये 1025 का 10 दिन का है, 20 दिन में 10 बार मंगा सकते हो, तो इनको 10 बार ही देना है, 2200 रुपए का है। 30 नहीं 35 दिन की वैलिडिटी है, 20 बार मंगा सकते हो 35 दिन में कभी भी, 4280 रुपए का। और 50 दिन में 30 मील अगर पूरा टिफिन सिस्टम देखें तो 6120 रुपए का पड़ रहा है। बैंगलोर की कंपनी है, डेफिनेटली ये प्राइस वहां पे इजीली पे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देखो आपको कितना फूड कॉस्ट रखना है, कितना मार्जिन रखना है, उसके हिसाब से आप इवैल्यूएट करें। अब इन्होंने एक और ऑप्शन दिया कि यार क्लासिक, डीलक्स और ब्रेड, ये 3 अलग अलग टाइप के कॉम्बो हैं। आपको ये भी नहीं डिसाइड करना कि कौन सा वाला कॉम्बो कब खाना है, तो ये ले लो 3 in 1 फॉर एक्सप्लोरर्स। आपको तीनों कॉम्बो बदल बदल के देते रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको जाकर सब्सक्राइब कर लेते हो, इसमें भी प्राइस थोड़ा सा नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ये तीनों बदल बदल के देते रहेंगे। तो सो दैट वाज हाइब्रिड मॉडल।
नाउ एक बार इन्होंने कलेक्ट लीड कर ली, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर जैसे ही आया व्हाट्सएप और कॉल या ऐप से, या ऐप अभी नहीं है, ऐप जब हो जाएगा तो ऐप से आएगा, तो डायरेक्ट ऑर्डर से एक बार लीड कलेक्ट कर लिया, अब इस लीड को वापस से लूप पे वॉलेट, सब्सक्रिप्शन, हाइब्रिड का और डायरेक्ट ऑर्डर का ऑफर देते रहेंगे, ताकि और बार 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 उसी कस्टमर से ऑर्डर आए। जो आपने जोमेटो और स्विगी से एक बार उसको परसेंटेज दिया, एक बार आपने उसको कमीशन दिया, एक बार आपने उसको सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है? इवेंचुअली हो ये रहा है कि वो कस्टमर फॉर लाइफ हो गया और आप लाइफ टाइम उससे कमा रहे हो। ऑलराइट, सो इसी तरीके से मैंने एग्रीगेटर का फनल ये आपके लिए तैयार किया है। इस प्रोसेस को समझना, एग्रीगेटर से ऑर्डर आया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है, एग्जांपल देकर मैंने समझाया था, अब मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। एग्रीगेटर से ऑर्डर आया, उसको आपने कॉल किया या पैम्फलेट चार्ट में भेजे, उसको ऑफर किया। ऑफर यही 3 टाइप का करना है। डिस्काउंट दे सकते हो आप किसी चीज पे कि सर ये नॉर्मली जोमेटो पे इतने का पड़ता है, आपको यहाँ सस्ता मिलेगा, डायरेक्ट ऑर्डर करेंगे। फ्री भी दे सकते हो, सर कुछ भी खरीदो ये हम फ्री देंगे, जैसे कुछ भी खरीदो बिरयानी फ्री मिल रही, या फिर बाय वन गेट वन टाइप का ऑफर हो, या फिर सर ये छोले भटूरे के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री, जूस फ्री, समथिंग, किसी के साथ कुछ फ्री, तो वो हो जाता है ऑफर। तो आपको डिस्काउंट, फ्रीबी या ऑफर, ये तीनों में से कोई एक चीज देनी है, उसको चेंज करते रह सकते हो। आदमी बोर हो गया पुराने ऑफर से, कुछ नया दे दो, कुछ नया दे दो, कुछ नया दे दो, वो हमेशा लगा रहेगा आपके साथ। इससे डायरेक्ट ऑर्डर आएगा। डायरेक्ट ऑर्डर जैसे ही आया, लीड कलेक्ट करना आपको, लीड आपके पास आ जाएगी। लीड जैसे ही आई आपके पास, अब 2 चीजें, पहला उसको वापस से डायरेक्ट ऑर्डर करने के लिए आप फिर से ऑफर भेज सकते हो कि वो रिपीट ऑर्डर करे, क्योंकि अब जोमेटो और स्विगी को परसेंटेज नहीं जा रहा है, अब आपकी जेब में आ रहा है सब कुछ। डिलीवरी बॉय का रखना पड़ेगा, उस सब पे बात करेंगे। कलेक्ट लीड करने के बाद आप उसको वॉलेट, सब्सक्रिप्शन और हाइब्रिड के बारे में बता सकते हो, बार बार ऑफर दे सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो फ्रेंचाइज खरीदते हैं, जो लोग बोलते हैं फ्रेंचाइज बेचना है, ये कोई अलग से नहीं होते हैं लोग जो आते हैं अलग से कि सर मुझे फ्रेंचाइज खरीदना है। ऐसा नहीं है, कोई ढूंढ नहीं रहा है फ्रेंचाइज खरीदने के लिए। पहले आपका खाना खाता है, वो देखता है कि अरे वाह कितना अच्छा सिस्टम है, अरे वाह खाना टाइम पे आ रहा है, अरे वाह टेस्ट अच्छा, अरे वाह इतने सारे ऑफर है, अरे वाह मैं कितना कमाऊंगा अगर मैंने फ्रेंचाइज ले ली तो, ऐसे सोचता है। एंड सेम इसलिए यही जो वॉलेट, सब्सक्रिप्शन और हाइब्रिड वाले कस्टमर होंगे ना, फ्यूचर में आपसे फ्रेंचाइज खरीदेंगे, यही पोटेंशियल आपके फ्रेंचाइज बायर होंगे। तो सोचो, जो ऑर्डर, जो एग्रीगेटर को आप कंप्लेन आज तक कर रहे थे, जो लोग आज तक परेशान थे एग्रीगेटर से, ये मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में फोटो कि यार सारा कमीशन उठा के ले जाता है एग्रीगेटर, थानोस की तरह। सोचो क्या वो ब्लेसिंग नहीं है इन डिस्गाइज? क्योंकि उनकी वजह से जो लीड आ रही है वो आपकी कन्वर्ट होकर उससे बार बार ऑर्डर करते हुए बाद में फ्रेंचाइज भी बेच पा रहे हो उसी लीड को। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि लास्ट में आपके लिए गिफ्ट है, गिफ्ट मैंने 2 इस बार प्रॉमिस किए आपको। मैंने 2 चीजें की हैं, खासकर क्लाउड किचन वालों से बात कर रहा हूं, या रेस्टोरेंट ओनर हो या केटरिंग बिजनेस वाले हो, किस तरीके से क्लाउड किचन से आप पैसा कमा सकते हो। और इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि पर्सनल हेल्प कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए, मुझे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। मैं नहीं कर पा रहा था ऑनेस्टली गाइस, बैंडविड्थ इतनी नहीं थी, 2000 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 काम किए। पहला, मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्लाउड किचन लीडर्स। इसमें जितने भी क्लाउड किचन के टॉप मोस्ट लोग हैं उनको मैं वेलकम कर रहा हूं, या जो क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, यहां स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इस लिंक को आप एज इट इज टाइप करें या डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो आपको फेसबुक ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। प्राइवेट ग्रुप है, सबके लिए नहीं है। तो आपको एक फॉर्म पूछा जाएगा, फॉर्म भरिएगा, देन ओनली यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। पहला। दूसरा, मैंने एक व्हाट्सएप का वीआईपी ग्रुप बनाया है। अब ये वीआईपी ग्रुप किस चीज का है? ये सिर्फ सिलेक्टिव लोगों का है, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप की लिमिट कम होती है, भर जाएगा। इसका भी लिंक यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो व्हाट्सएप का जो लिंक है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ले जाएगा, जहां पे मैं सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स देता हूं अगर मैं प्राइवेट सेशन करता हूं क्लाउड किचन ओनर्स के लिए। तो ये सारा एक्सेस आपको यहां मिल जाएगा। और फेसबुक ग्रुप पे आपको बहुत सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलेगा क्लाउड किचन से रिलेटेड। और मैं बात करता हूं फेसबुक ग्रुप पे, आपसे इंटरेक्ट करता हूं, आपसे सवाल भी पूछता हूं, आपको रिप्लाई करने के लिए भी बोलता हूं कमेंट में। आपके हर एक कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा। कोशिश भी करता हूं मैक्सिमम लोग को रिप्लाई करने की, कई बार नहीं भी हो पाता है, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश पूरी रहती है। सो हर बार की तरह अच्छे सवाल पूछने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, हमारे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच।